कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। 27 जुलाई को आर है। अब आपके पास एक महीने से भी कम समय है। यानी मैं बात करूँ तो वैसे तो फिलहाल 28-29 दिन है, लेकिन हम मान के चलते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 दिन या 20 दिन ही मान के चलो। अब आपके पास 20 दिन 25 दिन है। अब देखो इसमें ये समय है ना कि इसमें आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़िए। एक्स्ट्रा चीज़ यानी कि जो आपके पास नोट्स है ऑलरेडी, जो नोट्स तैयार है, या फिर कह सकते हो जो आप सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में समझ में आता है, जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप तैयार कर सकते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट पर अभी आप विशेष तौर पे फोकस करो। हर चीज़ के चक्कर मत पड़ो। आप बहुत कुछ पढ़ लोगे तब भी आप सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर नहीं कर सकते हो, और उसके चक्कर में जो आपको आता होगा वो भी आपका चला जाएगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका बहुत अच्छे से तैयारी है और आप कॉन्फिडेंट मतलब नहीं हो अंदर से, तो कहीं ना कहीं आप सवाल आता आप गलत कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे, आप लोग देखते होंगे, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं होती है, लेकिन एग्ज़ाम के समय पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हैं, और पेपर जब मिलता है तो वो सवाल को सही तरीके से पढ़ते हैं और उसका उत्तर देते हैं, कहीं ना कहीं उनका सही भी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को ना पढ़ें। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अब जो समय है आपके पास, कम समय, उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा भी समय नहीं है कि आपके पास हर चीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। देखो इंपॉर्टेंट ये समय जो है ना, आपको एक चीज़ या दो चीज़ ये बात पे ध्यान देना ही पड़ेगा कि अब आपका जो समय है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे रिवाइज़। ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा, जो भी आपके पास नोट्स है, उसको रिवाइज़ किया करो। मैं बार बार कहता हूँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, प्रॉपर नोट्स होंगे, उससे कोई भी मतलब नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, और ये जो समय है ना, इसमें मैं 100% बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको डर, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, उलझन, ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम का समय कम आता है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं, काश मैं अच्छे तरीके से पढ़ लेता, काश मैं नोट्स बना लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। या फिर बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो सकता है कि एज जा रहा हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों को मिलाकर कहीं ना कहीं एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से बहुत सारे बच्चों के अंदर डर, एंजाइटी, घबराहट, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, और ये आपके साथ नहीं होता, ये 99% बच्चों के साथ होता है। और जो बच्चे यहाँ से डर जाते हैं, या फिर कह सकते हो यहाँ से जो गिव अप कर देते हैं, वही फिर बाहर हो जाते हैं एग्ज़ाम से। और जो यही बच्चे 20 दिन, 25 दिन, 29 दिन अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करेंगे, यही बच्चे इस एग्ज़ाम को फोड़ देंगे। एक बार सिर्फ आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है मेंस में आपको 3 से 4 महीने मिलने वाले हैं, जो कि आर के बहुत पर्याप्त है मेंस के लिए। इंटरव्यू होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस समय जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट जो स्कोरिंग हो, जहाँ से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो, जहाँ से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। जो नोट्स है उस पर रिवाइज़ करिए, PYQ सॉल्व करिए। नई चीज़ें इसमें बिल्कुल पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो आपके पास नोट्स है उसको रिवाइज़ करो, समय मिले देन आप जाहिर सी बात उसको ज़रूर पढ़ें। लेकिन अभी जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी और करंट अफेयर, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दो। उसके बाद समय मिले, जाहिर सी बात है आप एनवायरनमेंट, साइंस और इकोनॉमिक्स पर ध्यान दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।